न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जिस प्रकार से कि आज मनाली का जो देहांत हुआ है, उसके कारण बहुत से लोगों को, जो निकटवर्ती लोग हैं, उनको अथाह दुख हो रहा होगा, दुख की अनुभूति हो रही होगी। लेकिन ये भी सच है कि जो लोग निकटवर्ती नहीं हैं, उनको वैसा दुख नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये दुख कहाँ से आ रहा है? भंते जी ने अभी बहुत अच्छी तरह समझाया कि प्राकृतिक रूप से जो है, जैसे ही कोई प्राणी इस संसार में उत्पन्न हो जाता है तो दुख उसके साथ तभी शुरू हो जाता है। जातिपि दुखा, जरापि दुखा, व्याधिपि दुखा, मरणापि दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा, प्रिय ही विपयोगो दुखो, अप्रिय ही संपयोगो दुखा, यम्पि छंगने लवति तम्पि दुखं। तो कुल मिलाकर यह है कि यह जो जीवन है ये दुखों से भरा है। लेकिन हम ये सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जानते ना हो। जन्म लेने पर सबको दुख होता है। कोई भी यहाँ पर जो है, कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो हंसते हुए पैदा नहीं होता। कोई भी प्राणी जब उसको रोग होता है तो दुख होता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको रोग हो और वो खुश होने लगे, हंसने लगे। जब बुढ़ापा आता है तब भी दुख होता है, और जब मृत्यु होती है तब भी दुख होता है। प्रियजनों के बिछुड़ने पर दुख होता है। जिनको हम चाहते हैं अगर वो हमसे बिछुड़ जाएं, जैसे मनाली जिनकी प्रिय थी, उनको आज बहुत दुख हो रहा है। उस दुख को सहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अप्रिय जनों का मिलना भी दुख होता है। जिसको हम नहीं चाहते हैं अगर वो मिल जाएं तो भी दुख होता है। हम सांप, बिच्छू आदि प्राणियों को नहीं चाहते हैं, घर में घुस जाएं तो बहुत मन भय से मृत्यु जाता है। तो कुल मिलाकर यह है जो भगवान बुद्ध का मार्ग है। क्या भगवान बुद्ध ने ऐसा कोई मार्ग दिखाया है, ऐसी कोई बात बताई है जिससे कि दुखों से मुक्त हुआ जा सके? तो भंते जी ने बिल्कुल ठीक ठीक कहा है कि प्राणी अगर उत्पन्न होगा तो दुख तो उसको झेलने ही पड़ेंगे। कोई प्राणी इन दुखों को रोकर झेलता है और कोई हंसते हुए समता में रहकर उनको झेल लेता है। जो लोग बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कारण क्या है? क्या कहीं बाहर से कोई उनको ज़्यादा सता रहा है? तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कोई प्रताड़ित कर रहा हो, वो स्वयं भीतर से प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे ही कोई बच्चा किसी के घर में जन्म लेता है तो सभी बहुत खुशियाँ मनाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, बहुत बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, लाखों रुपए उस पर खर्च कर देना चाहते हैं, और पता नहीं क्या क्या करना चाहें मुझे। क्या उन्हें पता नहीं है कि यह जो बच्चा जन्म लिया है जिसने, इसकी मृत्यु उसका जुड़ गई है? क्या उन्हें पता नहीं है कि इसकी मृत्यु जो है उसका कोई समय निर्धारित नहीं है? हो सकता है 6 महीने बाद,
साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद मरना तो है ही, निश्चित है। तो वो खुशी किस लिए? उस खुशी में ही उसकी मृत्यु का जो दुख है वो समाया हुआ है। लेकिन हम जो राग रंजित लोग हैं, यानी सुख ही सुख को चाहने वाले लोग हैं, कभी भी दुख को चाहते नहीं हैं, तो उनकी पीड़ा अथाह होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस संसार को वह अमूल्य ज्ञान दिया जो संसार अब तक जो है इससे अछूता था। भगवान बुद्ध से पहले जितने भी लोग संसार में थे, सभी लोग सुख को ढूंढ रहे थे अपने जीवन में, और जैसे ही सुख मिलता वैसे ही उसको भोगने लगते, और जैसे ही वो सुख को भोग लेते, ख़त्म होता, फिर क्या रहता? दुख, फिर दुख। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, काम करता है, और काम करके 500 रुपये कमाता है। अब 500 रुपये में बहुत सुख है, बहुत ज़्यादा सुख नहीं है, लेकिन जो जो सुख वो ढूंढ रहा है वो सुख उसमें है। जैसे कि कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है तो शराब में वो सुख ढूंढ रहा है, उसने उसमें से कुछ पैसों की शराब पी ली। कोई मांस खाने वाला प्राणी है तो वो मांस ले आया, उसने वो खा लिया। कुल मिलाकर उसने 500 रुपये जो कमाए थे वो शाम तक जो है कमाए थे, अगले दिन तक खर्च कर दिए। अगले दिन फिर वही शुरुआत करता है, फिर कमाता है, फिर खर्च कर देता है, और इस तरह से जो है वो बार बार दुख को दूर करता है और सुख आता है, सुख को भोग लेता है, फिर से दुख पर आता है। लेकिन जो लोग ये जानते हैं कि ये जो निरंतर प्रक्रिया है, इससे मैं लगातार गरीबी में घिरता जा रहा हूँ, तो पहले वो समझने का प्रयास करते हैं कि पहले मैं इस गरीबी को दूर कर लूँ। जो लोग ये जान जाते हैं कि गरीबी को दूर करना है, तो वो 500 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये खर्च करते हैं, 300 बचा लेते हैं, या 400 खर्च करेंगे, 100 बचा लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके वो अपने जीवन में एक बार जो गरीबी का कष्ट है उससे दूर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि जो जीवन में हम सभी जानते हैं कि दुख ही दुख है, लेकिन फिर भी सारा संसार सुख को ही चाहता है। भगवान बुद्ध से पहले जितने भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे वो सभी क्या चाह रहे थे? या तो अप्सराओं की खोज में थे, स्वर्ग की खोज में थे, या सुख की खोज में थे। लेकिन पहली बार इस संसार में भगवान बुद्ध ऐसे प्राणी हुए जो ना तो सुख की खोज में गए, ना स्वर्ग की खोज में गए, ना अप्सराओं की खोज में गए, वो गए तो दुख की खोज में गए। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ऐसा प्रश्न संसार के सामने खड़ा हुआ कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? सारे लोग तो सुख ढूंढते हैं, ये दुख ढूंढ रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये था कि दुख हमारे जीवन में व्याप्त है। अगर उस दुख को खोज लिया जाए तो कोई भी उस दुख को रखना नहीं चाहता अपने पास, कोई भी व्यक्ति किसी भी दुख को अपने पास रखना नहीं चाहता। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि दुख का कारण क्या है, दुख को नष्ट कैसे किया जाए। तो जो लोग दुख को ढूंढ लेते हैं, उसका कारण जान लेते हैं, तो फिर उसको अपने पास नहीं रखते, बल्कि उसके कारण को नष्ट करके उससे हमेशा हमेशा के लिए अपना पीछे छुड़ा लेते हैं। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध दुख की खोज में गए। अब तक जो लोग सुख की खोज में गए थे, उन्होंने सुख को परिभाषित नहीं करा, बताया ही नहीं कि सुख कैसा होता है, सुख देखने में कैसा होता है, भोगने कोई बता ही नहीं सकता। लेकिन दुख सबको दिखाई दे रहा था, और दुख के पीछे कोई जा नहीं रहा था। तो भगवान बुद्ध पहली बार दुख को परिभाषित करते हैं कि दुख ये दुख होता है। तो जो दुख होता है उसको ढूंढ लिया जाता है, उसके कारणों को जान लिया जाता है, और जब उसके कारणों को नष्ट कर देते हैं, तो जब दुख नष्ट हो जाए तो फिर क्या शेष रह जाएगा? सुख ही रहेगा। यही एक जो थ्योरी है, यही जो सिद्धांत है, जिससे कि आज भी संसार जो है उसको सोचता नहीं है, जानना नहीं चाहता। अगर हम सभी लोग इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को जान जाएं और समझ जाएं कि हमें सबसे पहले अपने जीवन में दुखों को देखना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या क्या दुख है। गरीबी एक दुख है, अशिक्षा एक दुख है, नाना प्रकार के जो रोग हैं वो दुख हैं। अगर हम उन दुखों पर काम करेंगे, जब भी हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो सुख नहीं बताते कि हमें क्या सुख है, हम उसे दुख ही बताते हैं कि मुझे ये दुख है। तो डॉक्टर जो है उस दुख पर ही काम करता है और दुख का इलाज करता है। यही एक सिद्धांत है, सबसे सही सिद्धांत तो यही है। लेकिन उसके बावजूद हम सभी लोग कभी भी अपने दुखों पर विचार नहीं करते। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन में जो है उनको पता है कि अगर मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर ली, अप्रमाद नहीं किया, बहुत मेहनत की, तो मुझे उस पढ़ाई के कारण जो है बहुत सुख मिलने वाला है। लेकिन जो बच्चे ये सोचते हैं कि अभी मुझे टीवी में फिल्म चल रही है, गाना चल रहा है, बाहर कीर्तन हो रहा है, या बाहर जो है फंक्शन हो रहा है, तो अभी मैं वो फंक्शन अटेंड कर लेता हूँ, अभी वो फिल्म देख लेता हूँ, गाना सुन लेता हूँ, और वो अपना समय उसमें लगा देते हैं और पढ़ाई में नहीं लगाते हैं।
तो उनके जीवन में लौटकर कष्ट ही आते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बातें भगवान बुद्ध ने ऐसी कोई बात नहीं की जो हमें समझ में ना आए। बहुत आसान आसान बातें बताई हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम सुनना नहीं चाहते। पहली बार भगवान बुद्ध ऐसे व्यक्ति हुए संसार में जिन्होंने यह कहा कि मानो मत, जानो, और मेरी शरण में आने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर मात्र मेरी शरण में आ गए और कुछ जाना नहीं, कोई प्रश्न नहीं किया, अपने संदेह नहीं मिटाए, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरी शरण में आ भी गए और मैंने जो बताया उस पर तुम चल नहीं पाए, तो कैसे लाभ होगा। डॉक्टर के पास गए हम दवाई लेने के लिए, डॉक्टर ने दवाई भी दे दी, लेकिन हमने दवाई खाई नहीं, तो कैसे ठीक होंगे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले प्रश्न करके अपने संदेहों को मिटाओ। जो लोग प्रश्न नहीं करते हैं, केवल मानते रहते हैं, तो उनको मूर्ख बनाने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। कोई कहता है कि हाथी की सवारी चूहा हो सकता है, तो जो मानने वाले लोग हैं मानते रहते हैं। किसी की आस्था जुड़ गई, किसी श्रद्धा बन गई, किसी का विश्वास बन गया, तो ये मानने में ही लोग भटकते रहते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का मार्ग है कि जो आज हमारे बीच में मनाली नहीं है, जिन लोगों ने उससे बहुत आसक्तियाँ की, बहुत आशाएं रखी, बहुत प्रेम किया, तो उतनी ही आसक्तियों के कारण, उतने ही प्रेम के कारण आज उतना ही दुख तो हमें सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग जान जाते हैं कि एक ना एक दिन हम सबको जाना है, हमारा चाहे पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, सबको जाना है, और उसको हम अगर सत्य को जान जाएं और जानकर जो है केवल उतना ही व्यवहार करें जितना आवश्यक है, तो मैं समझता हूँ कि उस समय जो है दुख जो है कम होगा। दुख तो होगा, लेकिन दुख जो है कम होगा, सहने योग्य होगा। तो इसीलिए जो है हमें आज मनाली के ना होने पर जो दुख हो रहा है उसको समझना चाहिए कि ये जीवन का सत्य है, और उस दुख में हमें बंधे नहीं रहना चाहिए। हमें आगे का जीवन चलाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसीलिए मैं एक कहानी बताना चाहूँगा कि एक बार एक बोधिसत्व होते हैं और उनका पुत्र होता है इसी प्रकार का, जो है 12-13 साल का होता है। खेत में काम कर रहे होते हैं, अचानक सांप उसको काट लेता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तो बोधिसत्व उसको देखकर जो है उसकी लाश को एक साइड में लगा देते हैं और काम करने लगते हैं। एक व्यक्ति वहीं से पास से गुजरता है तो उसको आवाज़ लगाकर बोलते हैं कि हे भाई, मेरे घर पर मेरी पत्नी भोजन ला रही होगी, ज़रा उसको बोल देना कि आज केवल 2 ही लोगों का भोजन लेकर आए। तो उस व्यक्ति ने जाकर उसकी पत्नी को घर पर सूचना दी कि आज केवल आपको जो है 2 ही व्यक्तियों का भोजन लेकर आना है। पत्नी भी समझदार थी, समझ गई कि आज जरूर कुछ घटना घट गई है, तो वह 2 ही व्यक्तियों का भोजन लेकर आई। और वहाँ पर खेत पर पहुँचने के बाद पहले दोनों पति पत्नियों ने अपना भोजन किया, और भोजन कर चुकने के बाद उस बेटे की लाश का अंतिम संस्कार किया और फिर से अपने काम पर लग गए। तो वे लोग सच्चाई को जानने वाले लोग थे। वो शोक और विलाप करते तो शायद कोई 13 दिन, कोई 15 दिन, कोई 30 दिन शोक में बिता देता, और वो खेत में जो काम होना था वो रुक जाता, उसकी हानि भी उन्हें भुगतनी पड़ती। तो जो लोग ये सत्य को जानते हैं तो अपने जीवन में आने वाली हानियों को जो है उससे बचा लेते हैं, और उससे जो हानि के कारण जो हानि होने वाली थी, नुकसान होने वाला था, जो वो नहीं होगी अब जो है, तो उसके कारण उनको लाभ होने लगता है। तो इसीलिए जो है ये जीवन के सत्य हैं। इन जीवन के सत्यों को जो जान लेता है उसको जीवन में लाभ होते हैं, और जो इन जीवन के सत्यों को जानते हुए भी इनकार करता है तो उनको अथाह हानि ही उठानी पड़ती है। इसे अपनी वाणी समाप्त करूँगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।